जिनका नाम कुंती और माद्री, समझना ये पड़ेगा कि राजा पांडु के लिए ऐसा कौन सी घटना घट गई जिसके कारण अपनी मृत्यु को जाना पड़ा। तो वही पशु योनि की एक बात आ रही है। हमने और आपने सबने देखा होगा कि एक मृग जंगल में और हिरण और हिरनी दोनों विचर रहे थे, लेकिन राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जब निकले तो उन्होंने देखा और देख करके अपना बाण चला दिया, जिससे जो हिरनी होती है उसका पति का विनाश हो गया। विनाश होने के बाद में जब पास में पहुंचे तो उसने श्राप दिया था कि हम एक प्यार के बंधन में, नम्रता के बंधन में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, अपने पति से हट रहे हैं। एक दिन पांडु तुम्हें भी ऐसी गति में जाना। तो सोचना यह है, जब मानव की बात तो अलग रही ना, लेकिन उधर पशु योनि में होते हुए श्राप दे रहे हैं कि तुम्हें झेलना। तो कहने का मतलब कर्म जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। असत्य की नैया डूबती और सत्य का बेड़ा पार है। तो एक दिन वही हुआ जो हिरनी ने कहा, समय आया चलता रहा। एक दिन जब देखा तो बताते हैं लोग आज सूरज हो गए थे, लेकिन माद्री इतनी चेहरे से वैसी सुंदर थी तो ये महसूस होता था कि प्रकाश निकल आया है। उस समय उन्होंने संकेत दिया और देखा कि इतनी सुंदर स्त्री होते हुए हम दूर हैं। तो उन्होंने उनका प्रेम नम्रता का व्यवहार किया करने के बाद, लेकिन उसी समय माद्री ने भी समझाया कि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां एक बात हम आप क्यों मरे पड़े हैं, आज संसार क्यों मरा पड़ा है। अवधेश बाबू निचोड़ इस बात को समझो। और वो बिल्कुल कट सत्य था, ये नहीं करोड़ों लाखों जीवों की हत्या मरण हो रहा है। आत्मा का मरना ही क्या है, आत्मा अमर होना ही क्या है, ये समझना है इसमें। आत्मा अमर कैसे होती है और आत्मा मरती कैसे है। तो यही तो माद्री ने कहा कि पद धर्म का पालन कीजिए। अब वो कैसे, तो रानी माधुरियों कहे पिया प्रेम से बतलाए ले। हाँ, पैर से जपे मत धरे रे मन, दूरी से समझाए ले। और पैर से जपे मत धरे मन, दूरी से मेरे नाथ लगो है तुम हिरनी को सांप। ये कहा का हिरनी का सांप लगा हुआ है, और जोर से जब पैर धरो नाथ, हो गए हैं प्राणघात। तो माधुरी ने कहा पिया होश में आ जाओ, क्योंकि काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक ये शरीर रूपी बंडल है, महल है ना, इसकी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन इसका रहस्य समझो। रहस्य ये समझना पड़ेगा हमें और आपके लिए। क्या कोई नदी होती है, कोई नल होता है, और कोई नाली होती है, कोई बम्बा होता है, कोई नहर होती है, लेकिन इनमें बहता क्या है, इनमें बहता क्या है। और समझना ये पड़ेगा सबका मालिक एक है, या एक नूर से संसार बना हुआ है। आप देख रहे हो अबे गर्मी पड़ रही है तो बर्फ का हो रहा है, पानी है भाई। अरे बर्फ में क्या है, पानी है। और तुम्हारे अंदर क्या है,
अरे जिसने हमारी रचना करी है वो भी तो पानी है, और सागर में भी पानी है, लेकिन नदी है, नाला है, नहर है, इनमें जो भी नदियां हैं, यमुना, गायत्री, या आप कह रहे हो यमुना जी, तमाम दुनिया की बह रही है, लेकिन इनमें है क्या? पानी। लेकिन उपाधि को देखना है, वो गंगा मैया है गई और नाली में बह रहा है पानी, उसकी कोई कीमत है भाई? पानी है लेकिन कीमत क्या है? कोई नहीं। गंगा जी में बह रहा है पानी भैया, उसकी कीमत बन गई। नहर में बह रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये निचोड़ होकर के जितना भी पानी है वो जाता कहाँ है? ये राम रूप में आ जाए प्रभु, या कृष्ण रूप में आ जाए तो देखा होगा साकार तन में ही तो खेल हो रहा है। साकार नाम क्यों दिया है संतों ने? तो भाई, लेकिन जब सागर होता है और कितनी भी बरसात हो जाए, लेकिन निचोड़ के पानी जाएगा तो कहां पहुंचता है? बरसात कितनी भी हो जाए लेकिन पानी जाकर के सागर में ठहरेगा, और सागर में जाने के बाद हम और आप कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता जन्म अविनाशी नारायण हरि परमात्मा सागर वाले हैं। और अब नाली है, बम्बा है, नहर है, जिनमें पानी का संचालन हो रहा है, लेकिन ये इधर सूर्य देवता को देखिए, एक ही केंद्र बिंदु है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उनकी किरणें जहां भी बैठ जाओगे वहां से आपको क्या दिखाई देंगी? अनेक। कितनी दिखाई देंगी बाबा? अनेक दिखाई देगी नहीं, माना पार नहीं है। लेकिन हम और तुम जैसे वैज्ञानिक लोगों ने माना पार आज के दौर में बना दिया है, ये भी ध्यान रखो। क्यों? संसार का रचयिता हो, अजन्मा अविनाशी है। तुमने देखा है कि इतिहास के द्वारा नारद जी कितने पहुंचे हुए थे, समझना है। अरे ब्रह्मांड के कुल मालिक के चरणों की रज लेने वाले थे, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी। तो ये इतिहास क्यों कह रहा है कि नारद जी देख क्या हो रहा है धराधाम पर? तो भाई उनके लिए भी उसी जगत का रचयिता और कोई नाम आया नहीं है कि विश्व मोहिनी करो स्वयं रचा बनाने के बाद में उनको भी धोखाधड़ी कर दिया। जो जगत का रचयिता है वो उसने भी धोखाधड़ी नारद के साथ में कर दी, तो यार तुम्हारे साथ में कर देगा तो क्या बड़ी बात है? तो भाई, और ऐसा होता है, हमने देखा है। विश्वामित्र है गुरु, उधर वशिष्ठ गुरु हैं, लेकिन एक दूसरे की टांग खिंचाई में कितना खेरेस बना हुआ है। आज संसार में जैसे घर में तुम्हारी पूजा सेवा ना हो तो कहोगे काहे के बेटा आओ तुम हमारे, और इसी तरह से संसार में भी वही गति है। लेकिन जिसकी मर्यादा और धर्म अटूट है, जो सत्य के खंभे पर रुका हुआ है, बाबूजी जीत वही होने वाली है। और आज देख रहे हो बैसाख का सीजन चल रहा है। अरे इतना ही समझो, पेड़ के ऊपर निरे तमाम दुनिया के पत्ता जुड़े हुए हैं, और पत्ता टूट गया तो फिर कीमत घट गई कि बढ़ गई? बेकार है ना। तो पत्ता की तरह जुड़े रहो तो बात बनती दिखाई दे रही है। और ये नहीं कि काम के चक्कर में, ये तो दुनिया को मालूम है कि माया जाल है, माया जाल है। काय का माया जाल है? कोई माया जाल नहीं है। हमें और आपके लिए मानवता ज्ञान की जरूरत है। क्या जरूरत है? एक अंडा लगाओ, वहां पैसे की जरूरत है, पैसा ही तो काम करेगा। बड़े बड़े संतों को देख लीजिए, उनके पास पैसों की कमी है क्या? फिर और उनने अपने शरीर में और कीमत बना ली कौन सी? एक नाली। अभी बात चल रही थी, पानी नाली में भी चल रहा है, बम्बा में भी चल रहा है, नहर में भी चल रहा है, गंगा में है तो पानी। एक शक्ति और भक्ति के कारण ही तो खेल हो रहा है, वो गंगा मैया बन गई। तो भाई, और नहर में ज्यादा पानी चल रहा हो तो गंगा में बिल्कुल न चल रहा हो तो वो गंगा मैया है। ऐसा क्यों बाबा? सबसे बड़ा धराधाम का कर्म है। क्योंकि रामायण में देख लीजिए, हम और आप कि रामायण ये पुष्टि करती है कि जहां सुमित तहां संपत्ति नाना और जहां कुमित तहां विपत। तो भैया अपने घर परिवार में रहते हुए सुमति का पालन करो। और दूसरी बात ये है, धनों के चक्कर में कभी भी विवाद, ये सत्य का साथ किया है तो विवाद करने की जरूरत नहीं है। ये समझो कि ये तो झूठा जंजाल है। मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो अच्छा है। और ज्यादा परेशान करे घर वाले तो सन्यास ले लो ना, सबसे बढ़िया है भाई। अरे आए तो इसलिए हैं, हम और आप कहते हैं हमारी ये किन की संतानें हैं?
सृष्टि की रचना हुई तो संत ऋषियों मुनियों की संतानें हैं, हम और आप बनते हैं। लेकिन आज ये कहना भी भूल गए, देवियां हैं। हमने देखा है, एक अंदाज लगाओ, धर्म जोड़ता है धर्म तोड़ता, धर्म जोड़ता है धर्म तोड़ने वाली सौदा। और आज पूरे संसार में धर्म कितना जुड़ रहा है, थोड़ा आकलन करो, बुद्धि से सोचना ये पड़ेगा कि धर्म है, कितना धर्म है। भाई भाई में देखा जाए तो वहां धर्म घोषित हो रहा है क्या? धर्म पति पत्नी के रिश्ता में देखा जाए, बहन भाई के रिश्ता में देखा जाए, बाबा जी बेटा और पिता की बात आती है, उनके रिश्ता में देखा जाए, गुरु और शिष्य के रिश्ता में देखा जाए, कितना धर्म है। नहीं, कितना मानने से मतलब नहीं है, चल कितना रहा है, वर्तमान में कितना है मौजूद, उसे छोड़ना नहीं है, उसे हमें देखते हुए उसे कर्म में डालना है। और अपने कर्म से राजा बनते हैं ना। अरे कर्म से ही तो राजा बनते हैं और कर्म से भिखारी। तो मेरा मतलब कहने का है, धर्म को पहचानना है तो एक सुन लीजिए बात धर्म की। और वो बात ये है कि किसी गांव में या नगर में मिस्त्री साहब कोई पतिव्रता स्त्री रही होगी, तो अब देश की देवी रही, सम्मान नगला वाली, तो उन्हें जानकारी तो है नहीं, लेकिन बात करना बहुत अच्छी आ जाती है। तो कोई पतिव्रता स्त्री होने के नाते अपने मर्यादा या पति धर्म का पालन करना खेल नहीं है। सत्संग में जाकर के लाखों करोड़ों में भीड़ में बैठ गए लोग, लेकिन धर्म नाम की चीज नहीं है, क्या होगा? परमात्मा कभी नहीं स्वीकार कर रहा, उसके लिए बहुत कुछ जरूरत है, उसकी मर्यादा का वो खाता देखता है। आगे चले तो वो जो देवी थी ना, अवधेश बाबू गई पतिव्रता के घर है, तो पतिव्रता अपने धान कूट रही थी उस समय, तो उसका चित्त का लगा हुआ था धानों में, लेकिन उसका मानव सेवा का कर्म था कि अपने पति को, बाबा जी पहले हल चलते थे तो हल चला करके आना, सेवा सुमरण करना, अपने बैलों को भोजन कराना, अपने पति को नहलाना की सेवा करती थी। तो जब आई वो अपना कार्य कर रही थी, रोज का काम है, तो कहने का मतलब भक्ति भी रोज की होती है ना। जो आदमी जुड़ा हुआ है, ये नहीं कहे चार दिन कोई सत्संग या गांव में भागवत हो गई तो सीख के उसके बाद में 1 महीना 2 महीना करिए फिर छोड़ दिया, तो मिल जाएगा काम? कोई चीज खो गई है वो लाखों। जब त्रेता द्वापर सतयुग में देखा गया है कि आदमी ने जीवन बिता दिया और आज 1 महीना ज्यादा कर ले, बर्थडे हमारे लगे जाते हैं वो महीना मार के लिए और फिर छोड़ देते हैं, तो इससे का भला धोर होने वाला है। पीछे पड़ जाओगे, हाथ धो के खाओगे, तब भले कोई तुम्हारे पीछे मुड़ के देखे। अब क्या देखा, पतिव्रता धान कूट रही थी, लेकिन एक देवी पहुंच गई तो मैंने कही बहन जी पहले अग्नि आज तो दिया सराई से हो रही है ना, पहले ऐसा नहीं था, आज से ही आज का संबंध था। तो धान कूट रही वो, उन्होंने कहा कि कैसे आई बहन जी का आज की जरूरत है, तो मैंने मूसल ऊपर के ऊपर ही छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में अपने घर जाकर के अग्नि थी उसको निकाल के दे दिया, लो बहन हो जा। उन्होंने देखा बहन जी एक बात बताओ, अग्नि तो ले जाऊंगी मैं, लेकिन ये इतना अजन्मा खेल तुमने कैसे दिखा दिया? और तुम देख रहे हो जो ब्रह्मांड का खेल मालिक का खेल नहीं है, जो सूरज चांद सितारे पृथ्वी जलवायु आकाश अपना खेल कर रहे हैं और मानव, अरे ये भी तो मर्यादा पे चल रहे हैं, उनको इतिहास देखा जाए। ये सूरज को देख रहे हो, सूरज ने एक बार कुंती के कहने पर आना पड़ा कि सागा तन धन के नहीं आना पड़ा? अरे इतिहास गवाह है, जिन्हें इंद्र देवता कह रहे हो वो किनके पास आए मालूम है? अहिल्या के पास आए कि नहीं आए? सभी देवता रूप धारण करके सागा तन को आना पड़ा है, ये इतिहास कह रहा है कि नहीं कह रहा? और जब जब जरूरत होती है तो नारायण हरि परमात्मा भी सागा तन धन के आते हैं, इसमें कोई खेल दुराव वाली बात तो है नहीं। इतिहास तो सही है, लेकिन हम अपने कर्म पर सही नहीं है। पतिव्रता ने कहा बहन जी ये पति धर्म का खेल है। किसका? पति धर्म का खेल है। उनकी अच्छा कि क्या सेवा करती हो? कि देखो जब हल चला के आते हैं, नहलाना धुलाना, पैरों को सानी लगाना, ये बहन जी मेरा तो नियम बन गया है। मैंने चलो ठीक है। तो तुम देख रहे हो मर्यादा और न मर्यादा का खेल है। कल परसों एक फोन आ रहा था देवी का, मिस्त्री साहब ने कोई जोड़ दिया है रामनगर से, है भाई मिस्त्री साहब सो गए, आया था फोन तुम्हारे पास? हमारे पास भी कोई सूचना आई, तो मैंने भैया
करेगा सो है भाई। फिर तो मैंने बयान किया, फिर दोबारा फिर कोई बताने क्या हुआ हमें नहीं मालूम। तो कहने का मतलब पति व्यवस्था बनना है, पति धर्म पर चलना है, ईश्वर को पहचानना है, तो बाबूजी उसको लिए भी तमाम दुनिया के खाते टटोलता है वो कि पिता की सेवा कितनी करी है। जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि पहला सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है। माता पिता की तुम्हारे कर्म में कितनी सेवा है, पहली माता पिता की सेवा है ना। फिर हमारे और आपके ऊपर जब 4 ऋण है, माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है और इस देवताओं का ऋण है, उसके बाद में ब्रह्म का ऋण है। ये भी ध्यान रखो। है सत्संग चले गए मेला देखने के लिए तो मेले में फंसे रहोगे। और आगे जब देखा पतिव्रता स्त्री ने अपनी क्षमता बताने के बाद में वो देवी के मन में आ गई हम पतिव्रता बनेंगे। आई कि नहीं आई? संग का रंग तो चढ़ता है, लेकिन 10-5 दिन बीत गए। उन्होंने कही तो मैं प्रैक्टिकल लेने के लिए धान कूटना अपना भी स्टार्ट कर दिया बाबूजी। और धान कूट रही, मैंने कही द्वारिपति का पानी जब मांगा तो उन्होंने ऊपर ही मूसल छोड़ के देखो कर रुके हो गए। तो बाबूजी जब ऊपर से जब छोड़ा तो उन्होंने कही नाक भी आके गिरा। तो उन्होंने कही कड़ी खाई तो मैं बिल्कुल शक्ति किनको गाली दे रही है? अपने पति को ही देने लगी, तुम्हें बिल्कुल शक्ति नहीं है। और दूसरी में एक पति में इतनी शक्ति है जो देख गया। तो कहने का मतलब पति धर्म में ही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, अनुसुईया ने भी इतिहास को गवाह कर दिया है कि 3 और देवता कहाँ कहाँ है मालूम है?